んにちは。 यो एनिमल लवर्स, इस चैप्टर में क्या नहीं था यार। मैं बात कर रहा वन पीस का चैप्टर 1023 की। क्या माल था वे, एकदम मज़ा आ गया। आहा, जो मैं एक्सपेक्ट किया था वो हुआ ही नहीं, एंड जो हुआ वो देख के झुरझुरी सी छूट गई, पता एकदम गुजबम्स बाजी। चलो इंट्रो बजा देता हूँ, वरना तुम्हें मेरी वीडियो पसंद तो आएगा ही नहीं। लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर में जो बैड एस डुओ का एंट्री हुआ था ना, वहीं से ये चैप्टर भी शुरू होता है। सांजी एंड जोरो अपने को दिखते हैं, एंड उन्होंने जो क्वीन किंग पे अटैक किया था ना, उसको देख के गिफ्टर्स मस्त दोनों को चीयर करते हैं। चॉपर शॉक होके बोलता है कि उस दवाई ने सच्ची में जोरो को हील कर दिया, लेकिन मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि दवाई के इफेक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा। हम भी डर रहे चॉपर, बट जोरो विल सर्वाइव। इन दोनों के अटैक को देख के काइडो के टट्टे किंग क्वीन करके चिल्लाते हैं। किंग और क्वीन दिखते हैं, एंड जोरो सांजी के अटैक से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा है। इनका ड्यूरेबिलिटी क्रेजी लेवल का है भाई। एक काइडो का टट्टा अपने गन से जोरो पे शूट करने वाला होता है, ये बोल के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑल स्टार्स पे अटैक करने की, बट शूट करने से पहले ही साइड से अपना कावामात्सु आके उसको काट देता है। अबे अगर वो शूट भी कर देता तो भी जोरो उसको ऑब्जर्वेशन यूज़ करके डॉज कर देता। चूतिया काइडो का टट्टा। कावामात्सु को देख के अपना नीला बुड्ढा ह्योगोरो बोलता है कि बहुत बढ़िया कावामात्सु, सब सुनो, हम लोगों को किसी भी हालत में ना उनके फाइट में उंगली करना है, ना किसी को उंगली करने देना है। ये सुन के एक समरा बोलता है कि लेकिन बॉस वो तो ऑल स्टार्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ह्योगोरो बोलता है कि दोस्त या दुश्मन, किसी को भी उनके फाइट में उंगली नहीं करना है। उनके एक्सप्रेशंस देख, हम लोग सिर्फ उनके रास्ते में आएंगे। फिर अपने को दिखता है मार्को, एंड उसका एक फ्लैशबैक दिखता है। फ्लैशबैक में दिखता है मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर और सबसे बैडएस कैरेक्टर पूरे वन पीस का, ओयाजिन। फ्लैशबैक में मार्को व्हाइट बेड को बोलता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ मारी जो इस रेड लाइन के ऊपर है योई, जिसपे व्हाइट बेड बोलता है कि मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, तब के टाइम पे वहाँ पे गॉड का लैंड था। गाइस, स्टेटमेंट ऑफिशियल में चेंज हो सकता है, तो संडे को ऑफिशियल चैप्टर भी रीड कर लेना। मार्को व्हाइट बेड के रिप्लाई को सुन के बोलता है कि आप कब से फालतू बातों पे विश्वास करने लग गए ओयाजिन, जिसपे ओयाजिन अपना सेक्सी वे में हंसता है, गुरा रा 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 रा। ये सब ना मार्को बीच फाइट में सोच रहा था, तो उसको होश ही नहीं था आसपास का, तो उस पर अटैक कर देते हैं काइडो के टट्टे। काइडो के टट्टे मार्को पे गोली मारते हैं, लेकिन तभी मार्को को बचाने आता है कीकुस ओनी-चान। ईजो मार्को को पकड़ के गोलियों को डॉज करता है, ये बोल के कि वेकअप मार्को, एंड फिर उन काइडो के टट्टों को तुरंत शूट करके गिरा भी देता है। मार्को होश में आता है। ईजो मार्को को बोलता है कि चूतिया है क्या, बीच वॉर में ख्यालों में खो रहा है, जिस पर मार्को बोलता है कि हे मेरे को पता था कि तू मुझे बचाने के लिए है, जिसको सुन के ईजो कोई भी नॉर्मल इंसान की तरह शट अप बोलता है। मार्को फिर ईजो से पूछता है कि ईजो तू भगवान में बिलीव करता है, जिस पे ईजो बोलता है कि तू एकदम अपने ओयाजिन जैसे बात कर रहा है, वो भी ऐसे ही बात करते थे नशे में। अपने को वापस दिखते हैं किंग क्वीन जोरो सांजी। क्वीन जोरो सांजी को चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम लोग को हम लोग को हराना है तो थोड़ा जोर लगाना होगा। अभी जो तुम लोगों ने अटैक किया उससे अपने को थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। ड्रॉट, प्लेग और वाइल्ड फायर, हम तीन काइडो-सान के कैलेमिटीज हैं। हमारे अनस्टॉपेबल टफनेस की वजह से ही हम लोग ऑल स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। ये बोलते बोलते क्वीन अपने मुंह से लेजर के अटैक्स करते हैं, जिसको जोरो सांजी एकदम इजीली डॉज कर देते हैं। जोरो रियलाइजेस कि सांजी के साथ कुछ सीन हुआ है। वो पूछता है सांजी से कि क्या हुआ बे, जिसके रिप्लाई में सांजी बोलता है कि कुछ नहीं, लेकिन जब से मैंने रेड सूट सेकेंड टाइम यूज़ किया है ना, मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। जोरो फिर बोलता है कि इसकी वजह से तू मुझे स्लो डाउन तो नहीं करेगा ना। फिर सांजी बोलता है कि मैंने बोला ना कुछ नहीं, बस मेरा बॉडी थोड़ा अजीब फील हो रहा है। जोरो चूतिया फिर बोलता है कि वेल तेरा आईब्रो अजीब तो है। सांजी इसको सुन के बोलता है कि मेरी बॉडी अजीब लग रही है, धूर फेस नहीं। क्या लॉन्डे है भाई ये, ऑल स्टार्स के अगेंस्ट लड़ते लड़ते भी बकचोदी कर रहे हैं। जोरो सांजी ओपी। तभी ना अचानक से किंग सांजी पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जोरो अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है और फिर सांजी को बोलता है कि यू ओ मी वन। एंड उसी टाइम क्वीन जोरो पे अपने डॉक्टर ऑक्टोपस वाले आर्म से अटैक कर देता है, जिसको सांजी अपने फायर वाले किक से रोक देता है। एंड फिर जोरो को बोलता है कि नाउ वी आर इवन। मावैया फुल एक दूसरे को बचाना बाजी हो रही है। क्वीन सांजी के किक को देख के हंसते हंसते बोलता है कि मेरे को याद आया कि सारे जज के बेटे एनहेंस्ड है, वो बास्टर्ड साला क्रेजी है, तेरा जलता हुआ पैर भी किसी टाइप का एनहेंसमेंट है ना। सांजी इसको सुन के बोलता है कि तुझे सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैं 100% ह्यूमन है, अपने भाई जैसे कलाकारी वाला लौंडा नहीं है मैं। जिसको सुन के क्वीन बोलता है कि चूतिया है क्या, कौन सा ह्यूमन अपने पैरों से आग निकाल सकता है बे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू एक लूनेरियन है। किंग का फेस दिखता है अपने को, इट मीन्स कि किंग का रेस लूनेरियन है। ओके, बिग रिवील। सांजी क्वीन को फिर बोलता है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मेरे पैशंस किसी भी आग से ज़्यादा जलता है। सांजी यू आर साउंडिंग स्टूपिड यार, बहुत चूतिया साउंड कर रहा है तू। सांजी फिर बोलता है कि सी बीस्ट को पकाना मेरा स्पेशलिटी है डायनो बास्टर्ड।
देखना ये पूरा सेक्शन ऑफिशियल चैप्टर में चेंज होगा। साला कुछ भी बोल रहा है बे सांजी। क्वीन फिर बोलता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी साइबॉर्ग बॉडी कितनी खतरनाक है, ये इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि इवन वेगापंक भी ऐसा बॉडी नहीं बना सकता। एंड वी ऑल नो दैट यार, क्वीन की बॉडी इज़ वे मोर बेटर देन दोस टाइम पास पैसिफिस्टास। फिर अपने को दिखता है जोरो। जोरो किंग को बोलता है कि तू डिस्ट्रैक्ट मत हो बे ब्लैक मम्मी। एंड ये बोल के जोरो किंग के ऊपर अपने दोनों स्वॉर्ड से अटैक करता है। किंग अपने स्वॉर्ड से जोरो के दोनों स्वॉर्ड्स को रोक देता है। यहाँ पे ना अपने को किंग का स्वॉर्ड दिखता है जो कि बहुत सेक्सी है। इस स्वॉर्ड में ना छोटे छोटे गैप टाइप्स है एंड इन्हीं गैप्स में जोरो के दोनों स्वॉर्ड्स फंस जाते हैं। फिर किंग अपना स्वॉर्ड खींचता है एंड जोरो से उसके दोनों स्वॉर्ड्स भी खींच लेता है एंड फिर अपने फिस्ट से वो जोरो के मुंह पे पंच मारता है। मेरे को लगा था कि जोरो यहाँ पे कस का पंच खाया है, लेकिन मुन्ना जोरो इज जोरो, वो अपने मुंह में रखे स्वॉर्ड से किंग के पंच को डिफेंड करता है। वाह भैया। जोरो फिर किंग को बोलता है कि मेरे को समझ आ गया कि तू ब्लड थर्स्टी ब्रूट है। किंग फिर जोरो को बोलता है कि मेरे को कभी समझ ही नहीं आया कि क्यों लोग एक रियल बैटल में ट्रेडिशनल फॉर्म्स और टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं। जिसको सुन के जोरो बोलता है कि वेल आई गेस तूने सही बोला, और वैसे भी तूने कभी अपने आप को स्वॉर्ड्समैन भी नहीं बोला। चल ठीक है, अपने हिसाब से लड़, लेकिन याद रख अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे गले में काटने के लिए भी तैयार हूँ। मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। ये बोलते टाइम जोरो अपना एनमा दिखाता है। क्या सेक्सी दिख रहा है भाई ये एनवा, बट स्टिल शुशुई इज लव फॉर मी। दूर से किंग और जोरो के फाइट को ह्योगोरो, कावामात्सु और सामुराइज देख रहे थे ना, तो उस फाइट को देख के कावामात्सु ह्योगोरो से बोलता है कि बॉस ह्योगोरो, जब हियोरी सामा ने अपना एनमा उस आदमी को दिया था तब एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उस चीज़ का ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया था। ह्योगोरो फिर बोलता है कि हाँ मैं भी देख सकता हूँ, ये अजीब है, वो भले ही फॉरेन पायरेट है लेकिन वो मुझे पुराने रिंगो दाइमियो का याद दिलाता है जब वो जवान था। वो और शिमोत्सुकी उशिमारू एक पॉड में दो मटर की तरह है। आई गेस कि इट्स ट्रू कि जोरो इज वानोस ओरिजिन, मतलब जोरो की ओरिजिन वानो है। मैं सोच रहा कि इस चीज़ पे एक थ्योरी लाऊं। क्या बोलते हो लॉन्डे हो, लाऊं थ्योरी कि नहीं बताओ। फिर कावामात्सु बोलता है कि दोनों के स्वॉर्ड्स हैंडलिंग भी अनकैनी है। अनकैनी मतलब मुझे नहीं पता, गूगल कर लो। फिर कावामात्सु कंटिन्यू करता है, उशिमारू एक बहुत मस्त वाला स्वॉर्ड्समैन था और डायरेक्ट डिसेंडेंट था गॉड ऑफ डेड रियुमा का, और इस यंग स्वॉर्ड्समैन ने वानो में शिशुई को वापस लाया था। यंग स्वॉर्ड्समैन मतलब ऑब्वियसली जोरो, ये कोई फेट ही हो सकता है। आफ्टर ऑल रियुमा भी एक वन आइड स्वॉर्ड्समैन था। वो रियुमा का फ्लैश फेस दिखता है अपने को एंड ही इज लुकिंग बैड एस, एंड जोरो जैसे दिख रहा है साला, एकदम डिट्टो कॉपी है, बस गाल में ना एक एक्स्ट्रा स्कार है इसके। वेट, अगर जोरो एक्चुअली में उशिमारू का बेटा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रियुमा जोरो का पूर्वज है। ओह फक भाई। ओडा आई होप आप जोरो का पास्ट भी सांजी से एकदम ऑसम ड्रॉ करोगे। सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर पे। कुछ कायरो के टट्टे बोलते हैं कि हम लोग को जैक-सान को सपोर्ट करना होगा, जिसके रिस्पॉन्स में अपने कीबीदांगो वाले लौंडे बोलते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। जैक दिखता है इन हिज हाइब्रिड फॉर्म। जैक इनुआराशी को बोलता है कि तू तो थकने लगा होगा ना, आजा तुझे मैं हमेशा के लिए सुला देता हूँ रूलर ऑफ द डे। देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ दिस आउट। मैंने तेरे को ऑलरेडी माफ़ कर दिया है मेरे से सामुराइज के बारे में झूठ बोलने के लिए। तेरा कंट्री ऑलरेडी कीमत चुका दिया है उसको अपने यहाँ रखने के लिए। ये बोलते हुए जैक इनुआराशी पे अटैक कर देता है। इनुआराशी हफ्ते हफ्ते बोलता है कि हम लोग अपने में जी ही नहीं पाते, अगर हम लोग राइजो को बेच देते या फिर दे देते तो फिर हम लोग के लिए वानो वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता। जितने भी चीज़ों से हम लोगों ने गुजरा है ओडेन सामा की डेथ के बाद, वो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ही था। ये बोलते बोलते इनुआराशी ना जैक के सूंड को पकड़ के उसको फेंक देता है एंड ये लोग उसी फ्लोर में आ जाते हैं जहाँ पे आशुरा दोजी मरा पड़ा हुआ था, मतलब मरी हुई हालत में पड़ा हुआ था, जो भी था, मरा हुआ है या फिर मरी हुई हालत में पड़ा है मुझे नहीं पता। एक फ्लैशबैक दिखता है उस टाइम का जब इनुआराशी बोल रहा था कि उसको राइजो का कुछ नहीं पता है। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड इनुआराशी फिर बोलता है कि 20 साल पहले उस दिन से अभी तक हम लोगों ने अपने आप से सेम क्वेश्चन बार बार पूछा है कि क्या अभी चीज़ें अलग हैं, क्या अभी भी हमारे पास राइट है अपने आप को ओडन के सामुराइज बोलने का। जैक फिर घबरा के बोलता है कि तू कैसे सुलोंग फॉर्म में है। फिर वो ऊपर छत में हुए छेद को देखता है। ये छेद याद है किसने किया था? जहाँ तक मुझे याद है ये वही छेद है जो बिग मॉम ने किया था ना, जो वो किड किलर पे फर्स्ट टाइम हेरा यूज़ की थी, तब शायद उसने किया था क्या, ये शायद काइडो ने छेद किया था। जो भी है उस चीज़ का फ़ायदा इनुआराशी को अभी मिल रहा है। ही इज़ इन सुलोंग फॉर्म। इनुआराशी फिर आशुरा दोजी को देख के और गुस्सा हो जाता है। फिर इनुआराशी बोलता है कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहा है, विच इज़ डेफिनेटली ट्रू। हमारा पुराना सिटी तबाह कर दिया गया था बट फाइनली डॉन ऑफ वर्ल्ड अपने ऊपर है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग को अपनी जान देनी पड़ेगी उस चीज़ को पाने के लिए। फक यार, ये इंग्लिश स्कैंस के अनक्लियर डायलॉग्स।
सीन सीधा शिफ्ट होता है डोम स्कल के फ्रंट एंट्रेंस के पास। अपने को पेरोस्पेरो दिखता है ज़मीन में पड़ा हुआ, और नेकोमामुशी का भी एक शैडो टाइप्स दिखता है। नेकोमामुशी बोलता है कि अगर पेड्रो नहीं होता तो लूफी और बाकी लोग वानो तक कभी पहुंच ही नहीं पाते एंड ये रेड पक्का फेल हो जाता, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू यार। रिप पेड्रो। कैरेट और वो फीमेल कुतिया दिखती है, उसका नाम शायद वोंडा था आई गेस, हाँ शायद। वो दोनों इंजर्ड दिखते हैं एंड सरप्राइज्ड भी। जिनको याद नहीं है, ये दोनों इंजर्ड इसलिए क्योंकि पेरेस्पेरो ने इन दोनों को हरा दिया था। नेकोमामुशी फिर बोलता है कि आज रात का फुल मून बहुत सुंदर है। पेड्रो अपने ग्लास में दारू भर और देख अब। पेरेस्पेरो इज नाउ पैनिकिंग टू। वो बोलता है कि तेरा स्लोंग फॉर्म, एंड नेकोमामुशी अपने स्लोंग फॉर्म में दिखता है। और फिर वो पेरेस्पेरो को बोलता है कि ये लास्ट फुल मून है जो युगारा विल सी बिग टंग। पेरेस्पेरो तू तो अब गया भाई पेरोरिन। सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर में कैसल के अंदर, जहाँ पे दो नशेड़ी लड़ रहे थे। यस, मैं राइजो और फुकुरोस की बात कर रहा। फुकुरोस राइजो को बोलता है कि तेरे घोष जोक हैं, ओडन मर चुका है एंड अब तुम लोग एक चूतिया से बच्चे को फॉलो कर रहे हो। जिसको सुनकर राइजो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को चूतिया बोलने की। फिर राइजो बोलता है कि सबको टाइम लगता है मैच्योर होने के लिए, इवन हम लोग जैसे मिसफिट सामुराई बन गए। वानो खुद मोमोनोसुके सामा की ग्रोथ में हेल्प करेगा। हम लोग तुझे उस होप को छीनने नहीं देंगे। और राइजो हॉन्ड का गोला, चुप रह जा थोड़ा, नारुतो का टॉक नो जुत्सु बंद कर भाई राइजो। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सीन शिफ्ट होता है सीधा टोकागे पोर्ट पे। लॉ के क्रू मेंबर्स ना डरे हुए दिखते हैं एंड उन लोग फटी में ये बोलते हैं कि काइडो यहाँ पे क्यों है, डू वी इवन स्टैंड अ चांस। नहीं मुन्ना, तुम्हारे पास चांस तो नहीं है लेकिन लक ज़रूर है, क्योंकि दैट इज़ नॉट काइडो, दैट इज़ अवर चोदुनुस्के ए पिंक काइडो, ए सस्ता काइडो, ए काइडो की कलर चेंज कॉपी। बट टू बी ऑनेस्ट, मोमो क्या दिख रहा है बे, सेक्सी। मोमो के सामने खड़ा दिखता है अपने को लूफी, एंड क्या लूफी यार, क्या बवाल दिख रहा है यार। लूफी अपने स्ट्रॉ हैट और केप में कितना सेक्सी दिख रहा ना भाई, मानते हो कि नहीं ये बताओ सब। लॉ के क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि मुगियारा पीछे हट, इट्स डेंजरस। लूफी फिर वो पंखा सेट वाला मोमेंट याद करता है जब वो मोमो से फर्स्ट टाइम मिला था, एंड फिर वो मोमो करके बोलता है, जिसपे वो पिंक काइडो बोलता है दैट्स राइट। लॉ के क्रू मेंबर्स शॉक होकर बोलते हैं व्हाट, ये वो बच्चा जो भी यहाँ पे था, हाउ इन द वर्ल्ड। शिनोबू बच्चे की तरह रोते हुए दिखती है और वो बोलती है कि मैंने मोमोनोसुके सामा का ऑर्डर फॉलो किया, मैंने उनको 28 साल का बना दिया। लूफी इसको देख के बोलता है कि मुझे पता नहीं था तू ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन तो रो क्यों रही है। जिसके रिप्लाई में शिनोबू रोते रोते बोलते हैं क्योंकि मोमोनोसुके सामा वाज लुकिंग लाइक। एक छोटा सा 2 मिनट पुराना फ्लैशबैक दिखता है जिसमें शिनोबू 28 साल के मोमो के हाथ को पकड़ी होती है एंड मोमो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है एंड मोमो को ब्लैक ड्रॉ किया है ओडा ने, और छुपा के रखना चाहते हैं ओडा मोमो के ह्यूमन फॉर्म को। वेल, फिर लूफी बोलता है कि मोमो चल वापस वानू, जिस पे मोमो एकदम जोश में बोलते हैं ये। चैप्टर होता है एंड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। क्या चैप्टर था भाई, स्वाद आ गया। इनुआ रशी और नेकोमामुशी सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड नाउ दे आर गोना बैंक जैक एंड पेरोस्पेरो। वाह भैया, फुल इंग्लिश बोल रहा ना मैं, बहुत सेक्सी बोल रहा हूँ। और इंग्लिश सांजी के ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इस चीज़ पे एक थ्योरी वीडियो लाने वाला हूँ और जोरो पे भी एक थ्योरी वीडियो लाने का मैं सोच रहा हूँ इसी वीक में, मतलब संडे के बाद जो वीक स्टार्ट होगा उसी में 2 थ्योरीज, एक सांजी और एक जोरो पे। मस्त मज़ा आने वाला है तुमको। रियोमा का फ्लैश फेस दिखा अपने को और वो भी एक वन आइड स्पोर्ट्समैन था। इस चीज़ से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जोरो के लेफ्ट आई को कोई नहीं बोलेगा कि वो कोई स्पेशल आई है। मोमो इज़ नाउ पिंक काइडो एंड गाइस शिनोबू जिसमें मैं मोमो के ह्यूमन फॉर्म को देख के रो रही थी। क्या लगता है किसके जैसा दिख रहा होगा मोमो? वेल, मुझे पता है कि तुम सबको पता है कि वो किसके जैसा दिख रहा होगा। ऑब्वियसली ओडेन जैसे। वेल, डज दैट मीन कि मोमो अभी ओडेन और काइडो दोनों का मिक्स है, मतलब ह्यूमन में ओडेन और डेविल फ्रूट वाले में काइडो? ओ माई गॉड, आई होप कि मोमो के ह्यूमन फॉर्म को काइडो देख सके एंड लूफी इज़ रेडी टू फाइट काइडो अगेन। आई थिंक लूफी अभी यामाटो और मोमो के साथ मिलके काइडो को हराएगा और मोमो काइडो को जान से मारेगा, क्योंकि काइडो को मारना ज़रूरी है वरना मतलब ही क्या वानों में जीतने का। मोमो अपना रिवेंज कंप्लीट करेगा काइडो को मार के। जोरो सांजी भी जल्द ही किंग क्वीन को हराएंगे एंड जल्द ही हम लोग आज तक का सबसे बेस्ट फाइट देखने वाले हैं, काइडो वर्सेस लूफी, मोमो एंड यामाटो। बाय द वे, वानो कैसा एंड होगा उस चीज़ पे मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया है, तो उसको देख लेना है, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा तुमको वीडियो। सो गाइज, मुन्ना लवर्स, लॉन्डो, आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आएगा। दैट्स ऑल। हर यूट्यूबर की तरह भीख मांगने का टाइम आ गया है
खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन, कमेंट में बताओ बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। मुझे तो वो वाला लगा जब इनोराशी और नेकोमाशी सुलोंग में चेंज हुआ और सामने वाले की गेंद फाड़ दिए। अभी वाले वीक में मैं 2 नहीं शायद 3 थ्योरी वीडियो डाल दूँ, तो अगर आलस नहीं रहा तो मैं मस्त डालेगा वीडियो। इंस्टा में यू कैन फॉलो मी देन अनफॉलो मी देन फॉलो मी, आईडी नेम है कैसे डॉट लवर्स, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा यार। संडे को हो रहा है लाइव स्ट्रीम 2 बजे, मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। और हाँ, मेरा कम्युनिटी टैब भी खुल गया है तो उसको भी चेक कर लिया करो कभी, उसमें बहुत झाड़ बराबर लाइक्स आते हैं। सो अब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम नहीं, नेक्स्ट वीडियो नहीं, अभी कल वाले लाइव स्ट्रीम में ही आवाज़ सुनने मिलेगी। तो बाय बाय। मोमो ओडेन और काइडो दोनों का मिक्स है, ह्यूमन में ओडेन और अरे यार केला बाद में ले लेंगे भाई। गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया।